अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको चाक दामन के ऊपर बग़ैर पलटावे के, बग़ैर फैब्रिक के लेस लगाने का तरीक़ा बता रही हूँ। इसके लिए मैंने ये वाली ज़िगज़ैग लेस ली है। ये डल गोल्डन कलर में है। ये हर तरह के कलर में भी मिल जाती है। मैंने डल गोल्डन लगाया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक साइड के चाकों के ऊपर ये लेस लगा ली थी। तो दूसरी साइड पर जब मैं लगा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इस तरीक़े को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपको यकीनन बहुत बहुत आसान लगेगा ये लगाने में। ये देखें, एक साइड की लग गई है और दूसरी साइड के चाकों पर हमने इस्त्री की मदद से जितना फोल्डिंग मार्जिन था उसको अंदर की तरफ प्रेस करके हमने एक निशान बना लिया है। एक मार्क आ गया है यहाँ पर अब हम अपनी ये ज़िगज़ैग या किंगरी लेस जो होती है वो लगाएंगे। तो इसको लगाने का तरीक़ा स्टार्ट करते हैं। ये देखें आप, ये निशान बन गया है, एक मार्क सा आ गया है। इस्त्री करने के बाद इसके ऊपर हम लेस का ये उल्टा हिस्सा है, उल्टी तरफ से ये मैं लगाना शुरू कर रही हूँ। वैसे तो ज़िगज़ैग लेस में उल्टा और सीधा बहुत कम होता है, लेकिन गोल्डन और सिल्वर कलर में माइनर सा फ़र्क है दोनों में, यानी फ्रंट और बैक में। इसको हमने किनारे से ज़रा सा मोड़ा है और जो हमारी इस्त्री की हमने एक लाइन बनाई थी, एक मार्क बनाया था, उससे बिल्कुल एक सूद पीछे की तरफ ले जाकर मैं ये लेस लगाना शुरू कर रही हूँ। क्योंकि ये ब्लैक कपड़ा है तो इसलिए आपको ये इतना आसानी से नज़र नहीं आ रहा होगा कि कहाँ मार्क बना हुआ है। बिल्कुल सिर्फ एक समझ लें आप, 1/2 सेंटीमीटर ये पीछे की तरफ मैंने लिया। अब हम इसको इस तरफ पलट के, जितना कपड़ा हमारा फोल्डिंग का था उसको हम दूसरी तरफ पलटेंगे और इधर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, ताकि सिलाई जो पहले हुई हुई है बिल्कुल उसी के ऊपर रखते हुए हमें ये दूसरी सिलाई लगानी है, ताकि वो पहली सिलाई जो है वो इसके अंदर दब जाए। इस तरीके से मैंने ये दूसरी सिलाई लगा ली है और जो पहली सिलाई थी जहाँ से हमने इसकी किनार मोड़ी थी वो अंदर की तरफ चली गई। अब दूसरी साइड का, दूसरे चाक का भी ये लेस मैं लगा रही हूँ और दूसरी साइड का लेस लगाने के बाद भी मैंने उसको उसी तरीके से जो 1/2 सेंटीमीटर का मार्जिन था उसको फोल्ड करते हुए मैंने ये दूसरी सिलाई भी लगा ली। अब उसके बाद इस्त्री की मदद से जितना फोल्डिंग मार्जिन था उसको हमने फोल्ड कर लिया अंदर की तरफ और इस्त्री की मदद से ही इसको हमने बिठा लिया है। ये देखें आप, अब मैं इसको कपड़े को, जितना हमारा चाक का एक्स्ट्रा फैब्रिक था, फोल्डिंग मार्जिन था, अब हम उसको स्टिच कर लेंगे। ये दोनों तरफ से जो है वो स्टिच करने के बाद और फिर आप देखिएगा कि कितनी सफाई के साथ हमारी ये किंगरी लेस जो है वो लग के बाहर की तरफ आ जाएगी और बहुत खूबसूरत, बहुत फिनिशिंग के साथ बनकर आएगी। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया दूसरी तरफ का हमारा चाक। ये देखिए आप, ये कॉर्नर देखें आप कितनी सफाई से इसका बना है, क्योंकि हमने इस्त्री से पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली थी और उसके बाद हमने उसी के ऊपर रखते हुए हमने अपनी ये लेस लगाई थी। इस तरीके से हम चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं, पतली लेस भी लगा सकते हैं। आप देखिए अंदर से भी कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा चाक मुड़ा है, कहीं कोई झोल, कोई बल नहीं आया। कॉर्नर कितना परफेक्ट बना है ये देखिए। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये तरीक़ा कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।